शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में मुख्य सचिव को लेकर लंबी जद्दोजहद के बाद आखिर अनुराग जैन ने आज मंत्रालय में नए मुख्य सचिव के रूप में चार्ज ले लिया है। आखिर मध्य प्रदेश में नए मुख्य सचिव को लेकर क्या मुख्यमंत्री अपनी क्यों नहीं चला पाए? क्यों वे राजेश राजाराव जी को बनाना चाहते थे, नहीं बना पाए? आखिर मुख्य सचिव का चयन कहां से हुआ है? मुख्य सचिव अनुराग जैन को भेजा किसने है? वो खुद आए हैं, मुख्यमंत्री ने बुलाया है या केंद्र ने भेजा है? और मध्य प्रदेश में अनुराग जैन के मुख्य सचिव बनने के मायने क्या हैं, इसको समझने के लिए मैं आया हूं देश के मध्य प्रदेश के बड़े पत्रकार अरुण दीक्षित जी के पास। हम अरुण जी से आज सीधे बगैर किसी भूमिका के अरुण जी के पास चलते हैं और उनसे समझते हैं कि नए मुख्य सचिव के मायने क्या हैं जो अनुराग जैन बने हैं, और इसके जो दूरगामी परिणाम होने वाले हैं। मध्य प्रदेश में इस समय हालात ये हैं, आधे से ज़्यादा पद खाली पड़े हैं। मध्य प्रदेश में प्रशासनिक अराजकता का माहौल बताया जा रहा है। मुख्य सचिव बीड़ा राणा कोई बहुत अच्छी छवि छोड़कर नहीं जा रही हैं। ऐसे में नए मुख्य सचिव के सामने चुनौतियां क्या होंगी? नए मुख्य सचिव किस तरह से इस ढर्रे को संभाल पाएंगे या नहीं संभाल पाएंगे? इन तमाम सारे मुद्दों पे आज हम सीधे अरुण जी के पास चल रहे हैं। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि नए मुख्य सचिव का चयन किसने किया है? दिल्ली ने किया है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया है, या एक सूची रख ली जो सबसे सीनियर है उसको हमने बना दिया? नहीं, मुख्यमंत्री ने नहीं किया है, प्रधानमंत्री ने किया है। मध्य प्रदेश के नए मुख्य सचिव अनुराग जैन अच्छी छवि वाले व्यक्ति हैं और अब तक मैं 30 साल से देख रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि के.एस. शर्मा के बाद पहली बार वो आदमी आया है उस कुर्सी पे जिसकी इमेज भी ठीक है और जिसकी रीढ़ की हड्डी में स्प्रिंग नहीं लगा है। अब आगे तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी जो हमारा अनुभव है। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि जो खेल चल रहा था, मुख्य सचिव को लेकर 4 लोग मैदान में थे। उसमें एस.एन. मिश्रा का भी नाम था, उसमें राजौरा का भी नाम था, उसमें 2 नाम और भी थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि जो खेल चल रहा था, इसके पीछे जो दांव पेच चल रहे थे, जो हमने आपने बात की थी, वो खबर दिल्ली तक पहुंची कि कैसे साइफनिंग हो रही है और क्या क्या हो रहा है, कैसे सिस्टम को कुछ ठेकेदारों के हाथ में दिया जा रहा है। सारी चीज़ें आई और उसके बाद जो असमंजस बना, जो आपने कहा कि 30 सितंबर को दोपहर के 2 बजे के बाद ये फैसला हुआ। सवेरे मुख्यमंत्री के पसंद के अधिकारी का नाम आ गया, अखबारों में खबर छप गई, उन्हें बधाइयाँ दे दी गई। लेकिन जब मुख्यमंत्री झारखंड में थे तब उनको वहाँ मैसेज मिला कि मुख्य सचिव अनुराग जैन होंगे। तो यह बहुत क्लियर है कि फैसला दिल्ली ने किया है। और मुझे अब ऐसा लगता है कि सब तरफ, हर राज्य में जिस तरह से सत्तारूढ़ दल पर सवाल उठ रहे हैं, जो परिस्थितियाँ बनी हैं, उसमें अब दिल्ली चीज़ों को सुधारना चाहती है, सिस्टम को सुधारना चाहती है। और इसी वजह से अनुराग जैन आखिरी समय पर लाए गए हैं। ये सामान्य बात नहीं है, क्योंकि अनुराग जैन के सामने बहुत चुनौतियां हैं। चुनौतियां सिस्टम को ठीक करने की, क्योंकि मुख्य सचिव सरकार की रीढ़ होता है। अगर मुख्य सचिव ढुलमुल है, अब जो आपने नाम लेने से कोई मतलब नहीं है। निवर्तमान मुख्य सचिव महोदया ने जो एक ऑर्डर निकाला जिसमें इतने लाले और इसमें कुछ नहीं हुआ, गाय आज भी घूम रही। अगर इसी तरह की चीज़ें हुई, मुख्य सचिव मतलब सरकार मतलब आपने जो कहा है वो होना चाहिए। कितनी समस्या है, स्कूलों में टीचर्स के अपॉइंटमेंट नहीं है, स्कूल खाली पड़े हैं, विद्यार्थी जा नहीं रहे हैं, सरकारी स्कूलों की हालत जर्जर है, हेल्थ का सिस्टम पूरा चरमरा गया है, चारों तरफ से त्राही त्राही है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में गदर मचा हुआ है। तो मुख्य सचिव के सामने एक समस्या नहीं है। दूसरी बड़ी चीज है, इस पर बात करने से पहले आपको ये भी बता दें कि मंत्रालय के भीतर डायरेक्ट आईएएस और प्रमोटी आईएएस के बीच में जो खाई खिंची है कुछ अफसरों के व्यवहार को लेके, आपने वो खबर भी की थी। वो सारी चीजें हैं कि पटरी पर लाना, प्रशासन को पटरी पर लाना सबसे बड़ी चुनौती है। और मुझे लगता है कि आज की तारीख में ये बहुत उचित फैसला है। अरुण जी, आपने एक बड़ी बात कही कि लंबे समय बाद
मध्य प्रदेश को ऐसा मुख्य सचिव मिला है जिसकी रीढ़ की हड्डी है, उसमें स्पंज नहीं लगा। इसका क्या अर्थ है? क्या जो पिछले 5, 7, 8 सीएस हुए हैं, क्या वो समझौता करते थे? क्या वो जैसा एक सीएस होना चाहिए वैसे नहीं थे? आपके कहने का उद्देश्य क्या है? देखिए, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव रेल की दो पटरियों की तरह होते हैं कि सरकार समानांतर रह के चलाई जाती है, दोनों मिलके तय करते हैं। इन दो पटरियों पे सरकार चलती है। अब अगर ये पटरियां मिल जाएंगी या इनमें ऐसा तालमेल हो जाएगा कि एक की चलने लगे या इशारे पे चलने लगे तो पटरी से गाड़ी उतर जाएगी, डिरेल हो जाएगी। भाई, मुख्य सचिव का काम है सही तस्वीर सामने रखना, सरकार चलाना, प्रशासन चलाना। फैसले, प्रशासनिक फैसले मुख्य सचिव लेता है, मुख्यमंत्री के फैसले राजनीतिक होते हैं। जो वो वायदा करके आए उन्हें पूरा कराना होता है। तो ये ना हो कि हर जगह मुख्यमंत्री जब आते हैं वो उनका जो अनुभव होता है, मुख्य सचिव जो होता है उसका कम से कम 35 से 40 साल के बीच का अनुभव होता है। मुख्यमंत्री को उस तरह का प्रशासनिक अनुभव नहीं होता है। ज़्यादातर मुख्यमंत्रियों को धीरे धीरे हो जाता है, अलग बात है। तो मुख्यमंत्री को सही लाइन पे चलाने का काम मुख्य सचिव करते हैं। उनको रास्ता सही बताएं, जो व्यवस्था सही है, जिस पे चलना चाहिए, जो करना चाहिए। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल आपने खुद ही उठाया है। आपने कहा है कि मुख्य सचिव का निर्णय मुख्यमंत्री ने किया ही नहीं है, वो प्रधानमंत्री ने किया है। तो फिर मध्य प्रदेश में वो क्यों सुनेंगे? उनकी मुख्यमंत्री उनकी क्यों सुनेंगे? वो कैसे रास्ता देखेंगे? उनके दिखाए रास्ते पे चलेंगे कैसे? मैं ये सिर्फ समझना चाहता हूं और अपने दर्शकों को आपके जरिए समझाना चाहता हूं कि ये आने वाले 1 साल में, 1 साल का टाइम अभी उनके पास है, एक्सटेंशन मिलता है, अलग बात है। आने वाले 1 साल में क्या मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के बीच में आपको दिख रहा है कि बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन रहेगा और मध्य प्रदेश की प्रशासनिक जो व्यवस्था उसमें कसावट आएगी? अभी आपने मेरी बात ठीक से नहीं सुनी। मैंने कहा ना कि मुख्यमंत्री के पास वो अनुभव नहीं होता, मुख्य सचिव के पास तो 35-40। तो अनुभव किसका ज़्यादा है? प्रशासनिक अनुभव किसके पास है? भाई, अगर आप कोई सिस्टम, कोई चीज़ लागू करना चाहते हैं और राज्य आपका, देखिए बीच में एक बात कहूँ, मध्य प्रदेश कंगाल हो चुका है। जितना बजट नहीं उससे ज़्यादा कर्ज है। इसको अगर पटरी पे लाया नहीं गया तो ये लंका की तरह बिखर जाएगा। बहुत मुश्किल है, रोज कर्ज ले रहे हैं। इस व्यवस्था को ठीक कौन करेगा? भाई, मुख्यमंत्री को तो राजनीतिक एजेंडा पूरा करना है। उन्होंने लाडली बहना चला दी, लेकिन न अस्पताल में डॉक्टर है, न स्कूल में टीचर है, बाकी सुविधाएं नहीं हैं। जो सड़कें स्पेस टेक्नोलॉजी से बनी वो सब उखड़ रही हैं। ये सारी चीज़ें हैं। ऐसे में मुख्य सचिव की जिम्मेदारी है कि वो ये बताए कि हम ये कर सकते हैं, हम ये नहीं कर सकते। मुख्य सचिव को आंखें बंद करके हर आदेश को मानना जरूरी नहीं है। उसे ये भी देखना पड़ेगा कि क्या राज्य के हित में है और क्या नहीं है, क्योंकि राजनीति अपनी जगह है। उनको तो सत्ता में रहना है तो वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मुख्य सचिव, उसकी पूरी जिम्मेदारी है और इतिहास में नाम लिखा जाता है। आज हम जब बात कर रहे हैं तो इसीलिए कर रहे हैं कि लोगों ने अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभाई और इसीलिए राज्य कर्ज के गर्त में डूबता चला गया। जो काम सरकार को नहीं करने चाहिए तो सरकार ने किए, मुख्य सचिवों ने नहीं रोका। सर, मैं बात कर रहा हूं मुख्य सचिव मुख्यमंत्री के बीच समन्वय का। चूंकि एक बात ये क्लियर, लगभग ये एक मैसेज चला गया पूरे मध्य प्रदेश में और एक परसेप्शन बन गया है कि मध्य प्रदेश में मुख्य सचिव का जो फैसला है वो मुख्य मध्य प्रदेश स्तर पर नहीं हुआ है, मुख्यमंत्री के स्तर पर नहीं हुआ है, वो दिल्ली से भेजे गए हैं। एक मुख्य सचिव जो दिल्ली से भेजे गए हैं, उनका क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से समन्वय होगा या नहीं? मैं केवल एक समन्वय, कोऑर्डिनेशन की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा ना, रेल की पटरियों की तरह बहुत बढ़िया समन्वय रहेगा, क्योंकि दोनों दिल्ली से आए हैं। मुख्यमंत्री भी पर्ची से दिल्ली से आए थे, लेकिन समन्वय बेहतरी के लिए होगा, मनमानी के लिए समन्वय नहीं होगा, इतना मुझे विश्वास है। अनुराग जैन घुटने नहीं टेकेंगे, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। अनुराग जैन वो नहीं करेंगे जो चुनावी एजेंडे में हो, जो लोगों के कुछ की झोली भरे या लोगों को फायदा पहुंचाए। अनुराग जैन राज्य का हित देखेंगे, ऐसा उनका पिछला बैकग्राउंड है। अब जहां तक समन्वय की बात है, मुझे नहीं लगता है कि कोई वो होगा। मुख्यमंत्री का काम जो है चीफ सेक्रेटरी की मदद से प्रशासन चलाना है। ऐसे फैसले जो राज्य के हित में नहीं है उनका विरोध किया जाना चाहिए और विरोध ब्यूरोक्रेसी को ही करना चाहिए। सर, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, अरुण दीक्षित जी को 10 महीने से मैं लगातार सुन रहा हूं अलग अलग चैनल पे। वो उनकी सबसे बड़ी चिंता जो 10 महीने में रही है आपकी, कि मध्य प्रदेश का पैसा साइफन हो रहा है, मध्य प्रदेश का पैसा लूट रहा है, मध्य प्रदेश का पैसा कहीं भी जा रहा है। आप दिल्ली का कहते हैं, कहीं भी जा रहा है।
क्या अनुराग जैन के रहते हुए वो साइफन बंद हो जाएगा? क्या लूट बंद हो जाएगी? एक दूसरा, आपने कई बार ये कहा है कि कलेक्टर एसपी पैसा देके पोस्टिंग करा रहे हैं। क्या अनुराग जैन साहब के रहते हुए मध्य प्रदेश में वो व्यवस्था रहेगी? अभी भी कलेक्टर एसपी पैसा देके जाएंगे या इस व्यवस्था को बदलाव हमें देखने को मिलेगा? नहीं, मुझे लगता है कि अब योग्यता को महत्व मिलेगा। जात और धर्म और लक्ष्मी की थैली ये नहीं चलेंगी, क्योंकि आप देखिए मध्य प्रदेश में पिछले महीनों में आपने कलेक्टरों पर कितनी खबरें की हैं, कैसे कैसे कलेक्टर हैं, कैसी कैसी जगहसाई उन्होंने कराई है। तो अनुराग जैन के रहते कम से कम इस तरह के कलेक्टर फील्ड में नहीं रहने चाहिए, जैसा कि उनका स्वभाव है। आगे वक्त बताएगा। मध्य प्रदेश में आपने कहा कर्जा बहुत है और ये फाइनेंस के अच्छे जानकार हैं। दूसरा, अनुराग जैन एक ऐसे अधिकारी हैं, बेशक लंबे समय दिल्ली में रहे लेकिन वो मध्य प्रदेश से जुड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश की पे काम किया उन्होंने, एसडीएम से लेके और प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक का की भूमिका में वो यहाँ रहे हैं, कलेक्टर भोपाल रहे हैं। अच्छे आदमी, वो जानते हैं हर चीज को। और डिरेल हुई है जो अर्थव्यवस्था, मुझे उम्मीद है कि वो उन योजनाओं को, अभी आप देखिए कितनी योजनाओं का पैसा रोक दिया गया, बिना परमिशन के नहीं चलेगा। हर महीने पिछली बार 10,000 करोड़ 15,000 करोड़ कर्ज आ रहा है। तो ये कब तक चलेगी? ये व्यवस्था कर्ज लेकर घी पीने का कब तक चलेगा? देखिए, मुख्यमंत्री की सीमा कार्यावधि जो है बहुत सीमित होती है। ये ठीक है, शिवराज सिंह लकी थे, बहुत साल लगे, वरना 9 महीने 1.25 साल ऐसे मुख्यमंत्री भी रहे हैं मध्य प्रदेश में, बीजेपी के भी। तो जब ये परिस्थिति आए कि राज्य को पटरी पर लाना है, तो पटरी पर लाने के लिए मुख्य सचिव की भूमिका होगी और मुख्य सचिव को वो भूमिका निभानी चाहिए, बहुत जरूरी है। और अगर नहीं तो मध्य प्रदेश का फिर कोई भगवान मालिक के बचा नहीं पाएगा। अगले साल तक 6 लाख करोड़ का कर्जा हो जाएगा। अरुण जी, एक बहुत महत्वपूर्ण, थोड़ा सा हटके सवाल है लेकिन है इसी से जुड़ा हुआ। सवाल ये है कि जो खबरें आ रही हैं वो बड़ी डरावनी है। ये डरावनी खबरें हमारे पास ये हैं कि मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल के आधे सदस्य मुख्यमंत्री के खिलाफ है। अपने अपने ढंग से मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई ना कोई मुहिम चल रही है। जो खबरें हैं मेरे पास, मेरे सूत्रों से, एक उदाहरण बता रहा हूं। मुख्यमंत्री की बहुत इच्छा थी कि बुंदेलखंड में हम जाके और वहां इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करें और वहां के बुंदेलखंड का जो पिछड़ापन है उसे दूर करें, लोग नए नए जुड़े। आप विश्वास करेंगे, 1 महीने में 2 बार मुख्यमंत्री सागर गए। आपने देखा बीना में बड़ा आयोजन किया उनने और सागर में कॉन्क्लेव की। दोनों कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री ने बहिष्कार किया मध्य प्रदेश इस इतने बड़े कार्यक्रमों का। ऐसे में जब मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं बिठा पा रहे हैं, ऐसे में वो मुख्य सचिव की भूमिका और मुख्यमंत्री के सामने, मुख्य सचिव के सामने चुनौतियां कितनी बड़ी होंगी, क्योंकि एक प्रशासनिक चुनौती है, एक राजनीतिक समन्वय की भी चुनौती। तो आपको ये सब जो माहौल है इस समय बीजेपी के अंदर, आपको मालूम है सत्ता और संगठन के बीच में कितनी बड़ी खाई पिछले 10 महीने में बन चुकी है। बेशक बीजेपी स्वीकार करे न करे, आप बहुत अंदर तक आपको जानकारी है। ऐसे में मुख्य सचिव के सामने कितनी बड़ी चुनौती आप मान रहे हैं। प्रशासनिक स्टाफ नहीं है, पद खाली पड़े हैं, प्रमोशन का मामला अटका पड़ा हुआ है मध्य प्रदेश में, जो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी रख रहे हैं उसमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। जो दलाली प्रथा यहाँ शुरू हो चुकी थी उसको कंट्रोल करना, उसके बाद में राजनीतिक जो समन्वय है, भाजपा सत्ता और संगठन का समन्वय भी चाहिए, उसके बाद मंत्रियों में आपस में समन्वय हो। तो ये जो एकदम से डिरेल हो चुका है, मैं पुनः वही कि मुख्य सचिव के सामने कितनी बड़ी चुनौतियां हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो जो मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री, वो मुख्य सचिव का मुद्दा नहीं है। ये काम मुख्यमंत्री मोहन यादव को करना है और ये तो उस दिन से समन्वय नहीं है जिस दिन उनके नाम की पर्ची निकली थी। बाद में मंत्रिमंडल दिल्ली ने बना के दिया, उनकी मर्जी से नहीं बना, सब कुछ दिल्ली से हुआ है। तो ये चुनौती मोहन यादव जी की है कि वो अपने मंत्रियों को, क्योंकि सारी जानकारी है, मंत्री उनके काम करने की शैली से खुश नहीं है, उनको लगता है कि उनके अधिकारों में कटौती की गई है, उनको खुल के काम करने नहीं दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने जो है बड़े मंत्रियों के कद नापने की कोशिश की है, ये भी सबके सामने है। तो ये समस्या और ये चिंता मुख्यमंत्री की है, मुख्य सचिव की नहीं है। मुख्य सचिव का कोऑर्डिनेशन उन अफसरों से होगा जो मंत्रालय में हैं, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो अलग अलग विभागों में हैं, मुख्य सचिव उनसे कोऑर्डिनेट करेंगे। ये मुख्यमंत्री का मामला है। हाँ,
ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि पिछले महीनों में ये स्थितियां लगातार बिगड़ी हैं और सागर में तो 2 वरिष्ठतम विधायक बीच से उठ के चले गए। क्यों? जब आप उन्हें मान सम्मान नहीं देंगे, जब आप उनसे बात नहीं करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, इन पर विस्तार से कभी और बात करेंगे। आज मुख्य सचिव पर जब बात कर रहे हैं, क्योंकि ये लंबा समय चर्चा पे होना है, तो मुख्य सचिव के सामने मुख्य चुनौती है अपने ब्यूरोक्रेसी को लाइन पर पटरी पे बनाए रखना, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी भी डिरेल हुई है। ब्यूरोक्रेसी भी चेहरा मंत्रिमंडल मतलब पार्टी देख के काम करने वाले अफसर जो है ना, उनको ठीक करना पड़ेगा। कई कलेक्टर बीजेपी कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं, आप और हमने देखा है। गलत जगहों पर उन्होंने गलत फैसले लिए हैं, सही जगहों पर उन्होंने जो गड़बड़ की है वो बंद हो और सिस्टम की तरह चले। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके बाद तो करोड़ों कार्यकर्ता हैं। कलेक्टर आईएएस अफसरों को, आईपीएस अफसरों को उनका कार्यकर्ता बनने की जरूरत नहीं है, उन्हें रोकना होगा अनुराग जैन को। और सवाल अचानक मेरे दिमाग में आ गया है कि आपको लगता है कि निवर्तमान चीफ सेक्रेटरी जो शिवराज जी के कार्यकाल में उपकृत होते रहे हैं, वो परंपरा आगे जारी रहेगी? क्योंकि बीरा राणा इंतजार कर रही थी कि कल शाम को ही उनके ऑर्डर निकल जाएंगे मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के, राज्य निर्वाचन आयोग में आयुक्त बनने के। ऐसे बहुत सारे अधिकारी बैठे हुए हैं लाइन में। आपको लग रहा है कि अनुराग जैन के आने के बाद इस तरह जो उपकृत करने की जो कहानियां हैं वो जारी रहेंगी या थमेंगी? नहीं, अब इसको अनुराग जैन नहीं रोक पाएंगे, इसको दिल्ली रोकेगी। दिल्ली ने ही दोनों को भेजा है और इस व्यवस्था को दिल्ली ही रोकेगी, क्योंकि दिल्ली की पूरी नजर है। दिल्ली, मैंने कहा ना, केंद्र शासित प्रदेश है, तो फैसला हाँ अनुराग जैन सही। बीना राणा के रास्ते में एक फिलहाल तो दिक्कत ही है। अकेली बीरा राणा नहीं, कोई भी अपॉइंटमेंट अनुराग जैन सही चीज बताएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। वो जो अपने एक शब्द होता है ना, मुंह देखी बात नहीं करेंगे, ठकुर स्वाती बात नहीं करेंगे, जो कागज पे ठीक होगा वो करेंगे। अब उसको अगर मुख्यमंत्री को मानना है माने या फैसला बदलें, वो देखा जाएगा आगे क्या होता है। क्योंकि फैसला बदलने के बाद फिर जो शंकाएं हैं वो शंकाएं तब या तो निर्मूल साबित होंगी या ये हो जाएगा कि वो वास्तविकता का रूप ले लेंगी, शंकाएं खत्म हो गई, जो शंका थी वो हो गया, ये होगा। लेकिन ये पक्का है कि हम ये मान के चलते हैं, जो बैकग्राउंड है, अनुराग जैन इशारों पर नहीं नाचेंगे। अनुराग जैन सरकार चलाने के लिए जो सिस्टम उनके अधीन है वो उसके दायरे में रह के काम करेंगे, ऐसी उम्मीद मुझे है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे अरुण दीक्षित जी। आज अरुण दीक्षित जी ने अनुराग जैन के तारीफों के पुल बांधे और बांधना भी चाहिए, क्योंकि अनुराग जैन का जो कैरियर है वो बेदागी नहीं है, बल्कि एक अनुभव से भरा हुआ एक ऐसा काम करने वाला अधिकारी जो बोलते कम है करके ज्यादा दिखाते हैं, जो कहते हैं ना रिजल्ट ओरिएंटल। लेकिन आज हमने कई ऐसे घुमा फिरा के भी सवाल पूछे हैं। एक बात जरूर उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश का सौभाग्य है, लंबे समय बाद मध्य प्रदेश को एक ऐसा मुख्य सचिव मिला है जिसकी रीढ़ की हड्डी अभी जिंदा है। आप समझ लो इशारे में कितनी बड़ी बात कह दी है कि मध्य प्रदेश में लंबे समय से ऐसे अधिकारी चीफ सेक्रेटरी बनते रहे हैं जो कुर्सी पे बाद में बैठते थे और अपने भविष्य की चिंता पहले करते थे कि रिटायरमेंट के बाद कौन सी कुर्सी मिलेगी, 6 साल तक फिर वो मजे करें। एक कम से कम अनुराग जैन से ये उम्मीद मध्य प्रदेश की 9 करोड़ जनता नहीं करती कि वे भविष्य की चिंता करते हैं, वे आज में जीते हैं, आज रिजल्ट देने में विश्वास करते हैं। ये अरुण दीक्षित जी ने आज ये भी कहा है कि ये जो मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव हैं ये रेल की 2 पटरी की तरह हैं और ये दोनों की दोनों सेफ डिस्टेंस बना के चलते रहेंगे तो गाड़ी दौड़ती रहेगी। जैसे ही इन्होंने अपनी पटरी छोड़ी तो डीरेल होने की संभावना है। हम उम्मीद करते हैं कि मध्य प्रदेश जो कर्जे में डूबा हुआ है, मध्य प्रदेश जहाँ प्रशासनिक अराजकता का माहौल है, मध्य प्रदेश जहाँ आरोप लगते हैं कि कलेक्टर एसपी पैसे देके जाते हैं, हम इस छवि से अनुराग जैन के नेतृत्व में इस छवि से बाहर आएंगे। मध्य प्रदेश एक अच्छे प्रशासनिक छवि लेकर पूरे देश में उभरेगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।